नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन मोहम्मद जुबैर जिनका ताल्लुक नून लीग से है और ये नून लीग के एक इंतहाई अहम रहनुमा है, इन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद के नश्तर चला दिए और नवाज शरीफ को नाज़रीन रगेद कर रख दिया है। बहुत बुरी तरह से जो है नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद की है। उनके इन इलेक्शंस के नतीजे में वज़ीर आज़म बनने के ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन राव कासिम ने जहांगीर तरीन का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर वाड़ के रख दिया है, ये भी आपको बताएंगे। और भी कुछ अहम खबरें हैं नाज़रीन अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ वो शेयर करेंगे। इस वक्त नाज़रीन राव कासिम जो कि जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल थे, लोधरा 155 से ये जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे थे। जहांगीर तरीन ने नाज़रीन इस हल्के से अपने मुखालफिन में से 3 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को अगवा करवाया, उनसे अपनी अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से दस्तबरदारी का ऐलान करवाया और ऐन इंतखाबात से एक रोज पहले इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो खातून को अगवा किया गया और उनसे ऐलान करवाया गया कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़े, जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शंस लड़ने से इनकार करें। और इतना कुछ करवा लेने के बाद जो है उन्हें यह लगा कि अब जो है वो इंतखाबात जीत पाएंगे और नाज़रीन ऐन मौके के ऊपर आके इंतखाबात से एक रोज पहले तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर राव कासिम नामी शख्स को जो है अपना कौमी असम्बली का उम्मीदवार करार दिया, उसके लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। और अब नाज़रीन इस राव कासिम ने जहांगीर तरीन को 50,000 वोटों की लीड से चारों खाने चित करके रख दिया है। और जहांगीर तरीन अपनी इतनी डर्टी पॉलिटिक्स के बावजूद, इतना अंधाधुंध पैसा बहाने के बावजूद जो है इस वक्त अपनी कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें जो है वो हार चुके हैं और इनके लिए इस वक्त लम्हा फिक्रिया है और अपने एहतसाब करने का वक्त है। और यह भी इन्हें जांचना चाहिए कि इनकी बर्थ किस बुनियाद के ऊपर थी, इनकी वैल्यू किस बुनियाद के ऊपर थी, किस वजह से लोग जो है इनसे मोहब्बत करते थे, इनकी इज्जत करते थे। इनका बड़ा भरम था पाकिस्तानी सियासत में और लोग जो है इनकी जहाज़ों में बैठना पसंद करते थे। और अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को छोड़ने की वजह से जो है इनकी जो हैसियत है वो एक फूटी कौड़ी किसी हो गई है। 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों से इंतखाबात लड़ा, दोनों से हार गए माजरत के साथ। और ये राव कासिम है जो जिसकी हिमायत कल की है तहरीक इंसाफ ने ठीक एक रोज पहले, और इस नौजवान ने एक दिन भी जो है अपनी मुहिम नहीं चलाई और उसके बावजूद इन्होंने जहांगीर तरीन जैसे इतने कद काठ वाले शख्स को जो है वो हरा के रख दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन मोहम्मद जुबैर जो कि नून लीग की टॉप टियर क़यादत में आते हैं, उन्होंने मेयर बुखारी के शो पर ARY न्यूज में बैठ कर जो है ठीक ठाक नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि ये कौन सी फतह है, ये कौन सी जीत है जिसको आप एंजॉय करना चाहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि नून लीग ने धांधली की है। कल शाम के रिजल्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ थे, रात 12 बजे तक रिजल्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ आए और अब जो है इस वक्त पूरी की पूरी काया पलटी जा चुकी है, पूरे का पूरा निजाम पलटा जा चुका है, बसात उलट के रख दी गई है। और ये कैसी फतह है, यहाँ पर कैसा जश्न और कौन सी विक्ट्री स्पीच जो है वो नवाज शरीफ साहब करना चाहते हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ है, वो अब भी मार्जिन लेके आगे खड़ी है, वो अब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी इन दोनों जमातों के उन मुश्तरका उस मैंडेट से अब भी तहरीक इंसाफ जो है वो अकेली आगे है। तो ये कौन सी फतह है, ये किस फतह का जश्न है। तहरीक इंसाफ तो इनसे अब भी नहीं ज़हीर हो सकी, इन दोनों जमातों के मजमूई मैंडेट को मिलाए फिर भी ये तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सके। तो इसके ऊपर नाज़रीन मजीद मोहम्मद जुबैर ने बड़ी तनकीद की नवाज शरीफ साहब के ऊपर और कहा कि उनके गिर्द कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो इस सूरत हाल में उनको समझाए और उन्हें बताए कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम करें और ये जो आप विक्ट्री स्पीच का प्रोग्राम वगैरह बना रहे हैं इसको कैंसिल करें। और इस वक्त नाज़रीन नवाज शरीफ साहब जो है वो विक्ट्री स्पीच कर भी रहे, पता नहीं किस नाक और मुंह से जो है उन्होंने ये स्पीच करने का फैसला किया। दूसरी जानिब नाज़रीन नून लीग ने अपनी तरफ से फॉर्म 47 जो है वो जारी करने का बेड़ा है वो उठा लिया है। वो तमाम तर हल्के जिनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, अगरचे की उनमें भी धांधली है और बहुत सारे हल्कों में भी धांधली, लेकिन जिन हल्कों से तहरीक इंसाफ जीत चुकी है इलेक्शन कमीशन ने अपना फॉर्म 47 जो है वो जारी कर दिया है। उन हल्कों के ही अलग से जो फॉर्म 47 है वो नून लीग भी बना कर छाप रही है और उसमें वो अपनी फतह का ऐलान किए जा रहे हैं। और ये खबर जो है नाज़रीन और ये भांडा जो है ये हामिद मीर ने जी न्यूज़ के ऊपर बैठकर फोड़ा है और उन्होंने कहा है कि वो तमाम तर हल्के जहां से तहरीक इंसाफ जीत चुकी है वाज़े मार्जिन के साथ
इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक कर दी है, उन्होंने उसके फॉर्म 47 जारी कर दिए। ठीक उन्हीं हलकों से नून लीग ने भी अपने अलग अलग से फॉर्म 47 जारी किए और कहा है कि जनाब इन हलकों से नून लीग जो है वो फतह हासिल कर चुकी है। इसके ऊपर हामिद मीर ने इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर कार्रवाई करने की भी दरखास्त की है कि आप इस मामले का एक्शन लें। अगली खबर नाज़रीन ये कि मेहरबानों के 17,000 वोट जो है वो ज़ाया कर दिए गए, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो वोटर्स हैं उन्होंने दुरुस्त तरीके से वोट जो है वो कास्ट नहीं किया, जिसके ऊपर एंकर मंसूर अली खान ने बड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका है, क्या वो लोग इतने जाहिल हैं, क्या वो इतने अनपढ़ हैं और इन्होंने क्या लोगों को बुद्धू समझ रखा है। लोगों ने ठीक तरह से वोट कास्ट किए और ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है और ढोंग है और तरीके इंसाफ के वोटों को ज़ाया करने की एक टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही नाज़रीन, जैसे कि मैं गुज़श्ता व्लॉग में रिपोर्ट कर चुका हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हैं और हर तरफ लोग जो है वो सड़कों के ऊपर निकले हैं। ऐसे में रिपोर्ट हुआ है कि सरगोदा में भी तहरीक इंसाफ के वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है और धांधली ज़्यादा इंतखाबात के खिलाफ अपना भरपूर जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फिलहाल नाज़रीन इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ज़ाविया। फिल वक्त अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।